औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन से आप अप टू डेट रह सकें। हमारी आज की क्लास जो है वो रिलेट कर रही है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th और 10th की जो मैथ की किताब है उसके चैप्टर नंबर 7 से। टॉपिक हमारा है सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय क्रैमर रूल, कि हम सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। एक है इफ़ ए एक्स प्लस बी वाई इजगल टू सी और दूसरी है डी एक्स प्लस ई वाई इजगल टू एफ। ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अगर इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी तो क्वेश्चन की इक्वेशंस को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जो है जनरली ये हमारे पास नंबर या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। बाकी एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल्स होंगे और हमें एक्स और वाई की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी होगी। यहाँ पे हम अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हम लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इजगल टू सी और डी एक्स प्लस ई वाई इजगल टू एफ। हम ये काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको 2 दफ़ा लिख रहे हैं, लेकिन किस तरतीब से लिख रहे हैं इसको देख लीजिए। पहले हमने इसको लिखा पहली इक्वेशन के कॉन्स्टेंट है ए बी सी, इसको हमने लिखा ए बी सी। उसके बाद बी और ए और फिर सी, हम उसको रिपीट करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड इक्वेशन के जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है डी ई एफ, या कॉन्स्टेंट्स वो जो हैं वो है डी ई एफ। इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, यानी डी ई एफ और ई डी एफ। अब यहाँ पे आप जब इनको क्रॉस बनाएंगे तो हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। पहला जो हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा उसको हम डी का नाम देंगे। जो दूसरा डिटर्मिनेंट बन रहा है यानी सी बी एफ ई का, इसको हम डी एक्स का नाम देंगे। और जो तीसरा बन रहा है वो डी वाई का नाम होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डी आ रहा है ए बी डी ई, इसको हम सॉल्व करेंगे। शर्त ये है कि इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर सोल्यूशन ज़ीरो आ गया तो फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अगर ये नॉन ज़ीरो आता है तो हमारे पास x जो है वो डी एक्स अपॉन डी के बराबर होगा और y जो है वो डी वाई अपॉन डी के बराबर हो जाएगी। तो d हमारा है ए बी डी ई, डी एक्स है सी बी एफ ई और डी वाई है ए सी डी एफ। ये तीनों हमारे पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है। 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए हम लीडिंग डायगोनल्स की एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का साइन डालने के बाद प्रीसीडिंग के डायगोनल की जो एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और उनको फिर सॉल्व करते हैं। आइए हम देखते हैं कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। तो बाय क्रैमर रूल हमें सॉल्व करना है। सॉरी, सबसे पहले हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के क्वेश्चन कॉपी किया। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमने ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज़ निकाल ली। ए की वैल्यू आ रही है 8, बी की -4, सी की 2, डी की 1, क्योंकि एक्स के साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है तो यकीनन वहाँ 1 होगा। और वाई का कोफिशिएंट आ रहा है 2 और 4 आ रही है एफ़ की वैल्यू। ठीक, इसके बाद हमने क्या किया, हमने ऊपर जो वैल्यूज़ निकाले, डिटरमिनेंट निकाला था, डी था हमारा ए बी डी ई, उसकी वैल्यूज़ पुट की यहाँ पे। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 20, यानी नॉन ज़ीरो है, लिहाजा इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल होगा। अब हम डिटरमिनेंट ऑफ डी एक्स और डी वाई भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं डी एक्स को तो हमारे पास आ रहा है 2 2 4 और माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 4 16, इसकी वैल्यू 20 आ रही है। सेम इसी प्रोसेस से गुजर के डी वाई की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। अब हम लिखते हैं x इजगल टू डी एक्स ओवर डी और दोनों डी एक्स और डी की वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है 1। इसी तरह जब हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो डी वाई ओवर फाइंड करते हैं तो डी वाई ओवर डी आएगा। डी वाई की वैल्यू 30 आई हुई है, डी की वैल्यू 20 है। दोनों को सॉल्व करके जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्शन आ रहा है 1 होल 1/2। तो x की वैल्यू हो गई 1 और y की वैल्यू हो गई 1 होल 1/2। लिहाजा सोल्यूशन सेट हमारा आएगा 1 होल 1/2। जो राउंड ब्रैकेट है ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो करली ब्रैकेट्स हैं वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है बेटा। ये हमारा प्रोसेस था कि हम किस तरीके से क्रैमर रूल्स के ज़रिए किसी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ जल्द हम दोबारा हाजिर होंगे।